everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the topic plain structure. ये हमारा जो subject है वो है drafting, pleading and convincing. और इसमें हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। मैं आपको अभी एक बार सुन लीजिए अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो का कि एक्सप्लेनेशन मैं कवर करूंगी क्योंकि हमारे एक्सटर्नल्स के अंदर आईपीयू के स्पेशली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको लिखना पड़ता है उस चीज़ों के बारे में कुछ, और बाकी सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेट्स ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसमें आपको फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर थ्योरी पार्ट में लिखने में आसानी होगी, इसलिए मैं वो भी कवर करूंगी, मीनिंग कवर करूंगी उसमें अच्छे से। देन आई विल कवर द फॉर्मेट एंड देन एफिडेविट। So let's start our video. So meaning of plaintiff समझते हैं हम। plaint होता क्या है? A plaint is a legal document that the plaintiff किससे सबमिट होता है? plaint किससे सबमिट होता है? plaintiff के थ्रू सबमिट किया जाता है। जो पर्सन केस फाइल कर रहा होता है plaintiff वो पर्सन होता है। तो plaint क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो plaintiff के थ्रू सबमिट किया जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जब वो लॉ सूट फाइल कर रहे होते हैं। इट इज लाइक अ फॉर्मल लेटर, एक तरीके का फॉर्मल लेटर होता है ये, ठीक है। वेयर द प्लेंटिफ एक्सप्लेन्स देयर प्रॉब्लम, तो प्लेंटिफ अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी साइड की सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता है एंड प्रोवाइड्स फैक्ट अबाउट द केस, और केस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट होते हैं, वो उसके अंदर लिखता है। स्टेट करता है व्हाट दे वांट, उसे क्या चाहिए, प्रेयर क्या है उसकी, वो सब स्टेट करता है कोर्ट के सामने ताकि जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके। सो द डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कहते हैं, ये ऑफिशियल बिगनिंग है सिविल सूट की। एक सिविल सूट जो स्टार्ट होता है ना वो इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू स्टार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लीडिंग। इट मस्ट बी रिटन केयरफुली एज इट कंटेन्स एंटायर बेसिस ऑफ केस। तो इतना ध्यान से इसे रखना होता है क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें केस की, जिससे एक जज को केस के बारे में जो फर्स्ट नॉलेज हो सकती है कि केस किस बारे में है, क्या हुआ है इसमें, वो सारी नॉलेज प्लेंट से मिलेगी। सो द प्लेंट आउटलाइंस द प्लेंटिव्स ग्रीवेंस, जो भी कंप्लेन होती है प्लेंटिव के थ्रू वो प्लेंट के थ्रू सामने आती है कोर्ट के, एंड द फैक्ट ऑफ द केस एंड द लीगल रिलीफ दे सीक, और जो भी फैक्ट है केस के और जो रिलीफ दे वो चाहते हैं वो भी सब कुछ प्लेंट के थ्रू आता है। तो की फीचर्स क्या है प्लेंट के? वेयर टू फाइल, कहाँ फाइल करना है। The name of the court where the case is being filed must be mentioned. तो पहले तो जिस कोर्ट में, जिस जुरिस्डिक्शन में वो फाइल होगा उसका कोर्ट का नेम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है उसके अंडर अगर कोई फैमिली मैटर है तो इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज, और उसका मतलब साकेत है, जैसे मैं दिल्ली की एग्जाम्पल ले रही हूँ, 30 हजारी है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पार्टीज, द नेम एड्रेसेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द प्लेंटिफ, यानी कि नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन आना चाहिए दोनों का, बोथ द प्लेंटिफ्स एंड द डिफेंडेंट, दोनों कौन, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के आने चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन ये। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आगे फॉर्मेट भी करा है इस वीडियो के अंदर, तो आपको फॉर्मेट से बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। रीजन फॉर फाइलिंग द केस, फिर आपको बताना है कि केस क्यों फाइल किया, क्या रीजन था। देन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बतानी है आपको इसके अंदर, ये सब सीक्वेंस में नहीं है, सो सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेट मिल जाएगा। रिलीफ क्लेम, जो रिलीफ आप चाहते हैं वो बताएंगे आप। वैल्यू ऑफ सूट एंड कोर्ट फी बताएंगे आप। द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर जुरिस्डिक्शनल पर्पस एंड डिटेल ऑफ द कोर्ट फी पेड, जो डिटेल कोर्ट फी पे की गई है वो भी बताएंगे आप। सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन पार्ट आएगा कि प्लेंटिफ खुद वेरीफाई करेगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और वो सिग्नेचर करेंगे अपने, कि उनकी नॉलेज में सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है जो वो सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में एज अ प्लेंट। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इमेजिन अ पर्सन रमेश सोल्ड अ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर टू सीता एंड रिफ्यूजेस टू फिक्स और रिप्लेस इट। अगर एक पर्सन है रमेश, उसने ना डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है वो सीता को सॉल्व किया है, सोल्ड किया है और रिफ्यूज करा है कि वो उसे रिप्लेस नहीं करेगा। तो सीता जो है वो प्लेन फाइल करती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है उसका नाम, यानी द नेम ऑफ द कोर्ट शी इज फाइलिंग, जिस कोर्ट में वो फाइल कर रही है, जहां वो रहती है या जहाँ पे ये चीज हुई है, जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो फाइल करेगी उस कोर्ट के नाम के थ्रू। एंड उसकी खुद की डिटेल्स होंगी, रमेश की डिटेल्स होंगी, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन होगी, और जो प्रेयर वो करना चाहती है, जो वो रिलीफ चाहती है वो होगा, ठीक है। और क्या-क्या मैटर्स होते हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे टाइम पे किस तरीके से प्लेन बनाया जाता है। अब आ जाते हैं कि क्या-क्या मैटर्स प्लेन में कवर होते हैं, किस-किस टाइप के इनफैक्ट। प्रॉपर्टी डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, ओनरशिप प्रूफ। द प्लेंट फॉर एविक्शन विल इंक्लूड, जैसे एक प्लेंट है एविक्शन का,
उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टी डिटेल्स होंगी, डिटेल्स ऑफ रेंटल एग्रीमेंट होगा, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और ब्रीच ऑफ टर्म्स होगा, रिक्वेस्ट फॉर इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं, डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज के बारे में, कौन सा केस है आपका। कोई प्रॉपर्टी केस होता है, कोई रेंट इशू केस होता है। जैसे अभी ये रमेश और सीता का केस था, ये अलग केस था, तो ऐसे हर केस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो एग्जैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। इफ द मनी इज इन्वॉल्व, अगर मनी इन्वॉल्व है तो एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन होना चाहिए क्लियरली। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव केस के, इफ द प्लेंटिफ इज फाइलिंग द केस फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे मस्ट शो they have the authority to do so. Now when can a plaint be rejected? A plaint reject कब हो सकता है? The court may reject a plaint if it does not explain a valid reason. कोर्ट कब रिजेक्ट करेगी प्लेंट को? जब कोई वैलिड रीजन नहीं है उसके अंदर मेंशन केस फाइल करने का। जो प्लेंटिफ है वो पे नहीं कर रहा है कोर्ट फी, या फिर जो केस है वो रॉन्ग जुरिस्डिक्शन यानी रॉन्ग कोर्ट में फाइल हुआ है। द लॉ सूट इज अबाउट समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, कुछ ऐसा चीज के ऊपर लॉ सूट है जो कोई लीगल मैटर है ही नहीं, कोर्ट के थ्रू अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेंट, अ प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेप। ये हमको पता ही है कि प्लेंट फर्स्ट स्टेप होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके उसी के थ्रू सब फैक्ट के बारे में पता चलता है, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्लेंट के थ्रू ही मिलती है। सो इट इज ऑफिशियल फर्स्ट लीगल स्टेप, राइट। तो ये मैं अभी पढ़नी नहीं, इवन इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन। नाउ अब आ गए हम ड्राफ्ट ऑफ प्लेन पे। तो इन द ऑनरेबल कोर्ट एक्स वाई जेड, अब जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोर्ट का। ठीक है। आप सिविल सूट नंबर डालेंगे एंड फिर जो प्लेंटिफ है, जैसे इसमें है मिस्टर अर्जुन शर्मा, वो सन है जिनके, रमेश शर्मा, उनकी एज आ गई, ऑक्यूपेशन आ गया, एड्रेस पूरा आ गया, लास्ट में आ गया प्लेंटिफ वर्सेस मिस्टर राजेश गुप्ता, उनका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, और वो है डिफेंडेंट। Now, the plaint most respectfully sought the court's jurisdiction. तो अब आपका आएगा most respectfully sought, ये तो लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, द, अब ये जो है आपको, ये मैंने समझाने के लिए हेडिंग लिखी है, यू डोंट नीड टू राइट इट इन द फॉर्मेट, दिस इज फॉर योर, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि पहले पैराग्राफ में क्या चीज आप लिख सकते हो। आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में लिखेंगे, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है जो आपको एग्जाम में कवर करना है। द प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू entertain, and यहाँ से ये start हुआ है, entertain and try the present suit as the cause of action arose within its territorial jurisdiction and property in question is situated at, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि हमने इस जुरिस्डिक्शन में इसलिए फाइल किया क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन पड़ता है, एंड जो प्रॉपर्टी के लिए हम केस लड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जुरिस्डिक्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो हम मेंशन करेंगे वो होगा केस का फैक्ट, कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, केस में हुआ क्या है, क्यों केस फाइल किया जा रहा है। ठीक है। So the plaintiff is the owner. अब again this is the heading, you don't need to write the fact of the case. This is just for the explanation कि मैं अब आपको fact of the case समझा रही हूँ, आपको सीधा इस पे आना है फॉर्मेट पे। द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड एट 12A ग्रीन वैली, ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है। ठीक है। अब पॉइंट टू क्या है, इसमें पॉइंट वन है फिर पॉइंट टू है। ऑन January 1, 2023 यू हैव टू मेंशन द डेट्स प्रॉपर्ली। द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू अ रेंटल अग्रीमेंट, तो अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है उन सब चीजों की सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी विद द डिफेंडेंट, परमिटिंग द डिफेंडेंट टू ऑक्यूपाई द सेट प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल, तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी। द अग्रीड रेंट वाज 20,000 पर मंथ, जो रेंट अमाउंट था वो भी उन्होंने बताया। ठीक है। पेबल ऑन और बिफोर द 5th डे ऑफ ईच मंथ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिस्पाइट रिपीटेड, अब प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे भी डिस्पाइट रिपीटेड आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि रेंट नहीं गया है, इस डेट से नहीं गया है, इस डेट से पेंडिंग है, अब तक का रेंट इतना इकट्ठा हो चुका है, ये सारी चीजें आपने बता दी। ठीक है। नाउ अब आता है कॉज ऑफ एक्शन। द कॉज ऑफ एक्शन अरोज ऑन April 5, कि किस दिन प्रॉब्लम आई, क्या एक्शन, किस दिन एक्शन एक्चुअल प्रॉब्लम दिक्कत आई। सो इन्होंने बताया April 5, 2023, जब डिफेंडेंट फेल टू, जब डिफेंडेंट ने रेंट नहीं पे किया था तब से वो कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। ठीक है। जिस दिन से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक है। डिफेंडेंट रिफ्यूज टू क्लियर द एरर्स डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स। नाउ रिलीफ सूट क्या है, क्या चाहते हैं वो कोर्ट से। द प्लेंटिफ प्रे फॉर द फॉलोइंग रिलीफ। ठीक है। फर्स्ट है डिक्री है,
डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू वेकेट दैट सेट प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी खाली करने की डिक्री पास की जाए। अ डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ एरर्स फॉर रेंट अमाउंट, जो अमाउंट बचा है वो रिकवर किया जाए। कॉम्पनसेशन दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए 225,000 पर मंथ में टिल डिफेंडेंट वेकेट्स द प्रेमिसेस। एंड एनी अदर रिलीफ जो भी कोर्ट को ठीक लगे वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाए। अब आ जाता है फिर वैल्यूएशन एंड कोर्ट फी, जो उनका था 2 लाख का। ठीक है, नाउ प्रेयर्स की बात करें तो फाइनल अब प्रेयर्स पे आ जाएंगे। ये सारी हमने प्रेयर्स लिख दी है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। एंड लास्ट में, एंड फॉर दिस काइंडनेस द प्लेंटिफ शेल एवर प्रे। नाउ डेट वगैरह हम लिख देंगे यहाँ पे, डेट 17 नवंबर जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है। सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ होंगे उनके नाम के साथ। देन वेरिफिकेशन आएगा कि प्लेंटिफ ने वेरीफाई किया है कि इस डॉक्यूमेंट में या इस प्लेंट में वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज रिटन, तो वो एकदम करेक्ट है उनकी नॉलेज में। ठीक है, और पूरा पैराग्राफ हम मेंशन कर देंगे, पैरा 1 to 5 आर ट्रू टू माई नॉलेज, belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therein। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, जिस डेट को वेरीफाई हुआ है वो डेट विथ साइन लिखी जाएगी। ठीक है, देन अब आते हैं हम इस पे कि अब प्लेंट का हमने फॉर्मेट समझ लिया अच्छे से। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस तरीके से समझ नहीं भी आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26। अब सूट के जो इंस्टीट्यूशन का मैं ये सेक्शन क्यों रीड कर रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ कि हमें इसमें एफिडेविट अटैच करना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, सो फाइलिंग अ केस, सब सेक्शन 1, एवरी लीगल केस यानी सूट जो है वो बिगेन बाय सबमिटिंग अ प्लेट। वो किससे स्टार्ट होता है कि उसे उसमें प्लेट सबमिट करना पड़ता है हमें टू द कोर्ट। इन सम केसेस देयर मे बी अदर वे, कुछ और तरीके भी हो सकते हैं किसी और केस में टू स्टार्ट द केस, अगर लॉ अलाउ करता है तभी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा प्लेंट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ प्रूफ विद एफिडेविट। अब आप जो भी बोलोगे ना, जैसे कि आपने ये जो अभी हमने फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर आपको उसका भी एफिडेविट अटैच करना होगा। व्हेन फाइलिंग अ प्लेन, द पर्सन फाइलिंग द केस plaintiff must also include an affidavit. This affidavit is a written statement signed and sworn। अब एफिडेविट क्या है हम सबको पता है। ये एफिडेविट एक तरीके का रिटन स्टेटमेंट होगा और साइन किया जाएगा, सॉन किया जाएगा प्लेंटिफ के थ्रू कि वो सारे फैक्ट्स को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, सो रेस्ट मुझे ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सारा प्रोविजंस, अगर आपको एफिडेविट की प्रोविजंस की नीड हो तो। ठीक है, आई एम मूविंग फर्दर नाउ फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट पे। तो एफिडेविट फॉर प्लेंट इन द ऑनरेबल कोर्ट, यही XYZ सूट नंबर हमने डाल दिया है। और एफिडेविट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। आई अर्जुन सन ऑफ मिस्टर रमेश शर्मा, एज में डाल दिया हमने, एड्रेस पूरा डाल दिया हमने। ठीक है, आई एम द प्लेंटिफ इन द अबव मेंशन सूट एंड फुल्ली कन्वर्सेंट विद द फैक्ट, कि मैं पूरी तरह जानता हूँ कि क्या फैक्ट उसके अंदर लिखे हैं। ठीक है, सो द कंटेंट ऑफ द प्लेंट पर्टिकुलरली पैराग्राफ 1 to 5 आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई फर्दर डिक्लेयर दैट नो पार्ट ऑफ दिस प्लेंट इज फॉल्स एंड नथिंग मटीरियल हैज बीन कंसील्ड देयरइन। सो द रिलीफ sought इन द प्लेंट इज जेन्युइन। तो जो रिलीफ sought मैं मांग रहा हूँ, जो प्रे कर रहा हूँ मैं, वो जेन्युइन है। ठीक है, और मैं आई स्वेयर दिस एफिडेविट इज गुड फेथ, मतलब कोई बैड इंटेंशन से नहीं है, गुड फेथ में है, फॉर द प्रॉपर एजुडिकेशन ऑफ दिस मैटर, की सही फैसला हो इस मैटर पे। फिर उसके बाद अगेन वेरिफिकेशन आ जाएगा, यू कैन सी हाउ इट इज डन, एंड प्लेस, डेट, सिग्नेचर। और बस इसमें क्या होता है, डेपोनेंट आ जाता है। ये हम सबने भी पहले पढ़ा हुआ है कि हेयर इन एफिडेविट द पर्सन हु इज फाइलिंग इट, वो डेपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, or signature and seal of the oath commissioner, this is also important one। तो अगर देखो, थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको जहां भी आप फॉर्मेट सर्च करोगे, प्लेट का, एफिडेविट का, मेरे ख्याल से जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आपको हर फॉर्मेट में मिलेंगे। जितना मैंने सर्च किया है मुझे भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हर फॉर्मेट में मिले हैं। तो जो बेस्ट मैं आपके सामने लेकर आ पाई हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो एक्सप्लेन कर पाई हूँ वो ये है। अगर आपको लगे कि नहीं डिफरेंट है, you should go for something else, तो please check properly whatever format you are learning you using, और उसके बाद you can go for it। ठीक है, और मैं अगेन कह रही हूँ आप जहां भी सर्च करोगे आपको हो सकता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। That's it in this video। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको बताना है, इवन अगर वीडियो में कोई मिस्टेक भी आपको फील होती है और आपको बताना है, कोई इंप्रूवमेंट है, कोई सजेशन है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।